हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। चलिए बच्चों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों तक? हाँ जी भाई। एम आई ऑडिबल? बच्चों एक बार फटाफट जल्दी से लिख दो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? धीमी आ रही है? यार ये धीमी आवाज़ का, हमें तो बहुत सही आती है यहाँ पे, आपको पता नहीं क्यों धीमी आवाज़ आ रही है। अपना वॉल्यूम एक बार बढ़ा के देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे माइक में ही कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर सभी टीचर्स की आवाज़ सही आती है तो फिर मेरे माइक में क्या प्रॉब्लम है? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। क्योंकि मैंने चेक कराया था तो सभी टीचर, सॉरी सब, मतलब मैंने वैसे मोबाइल पे चेक कराया तो आवाज़ सही आ रही थी, इसलिए मैंने माइक चेंज नहीं कराया। ठीक है जी। सर आज ऑफलाइन क्लास नहीं? हाँ बेटा, आज मैं ऑफलाइन क्लास नहीं गया हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है। और समस्या ये है कि ज़्यादा देर मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। अभी भी मैं क्लास लेने के लिए स्टूडियो घर से ही क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे बैठना पड़ जाता है, वो मेरे घुटने में चोट लग गई थी ना, तो इस वजह से। होपफुली कल तक ठीक हो जाए तो कल लेंगे फिर उधर। चलिए, डाउट ऑब्लिक डाउटफुल का क्या, देखिए डाउट और डाउटफुल की कहानी सुनिए जरा। ये अच्छा, मैंने टाइप 7 छुड़वा दिया है अभी, इसको एंड में लेंगे हम लोग, ठीक है। आज ये टाइप 8 के ऊपर देखिए, पहला पेयर है आज का, डाउट ऑब्लिक डाउटफुल। बेटा डाउट और डाउटफुल का पेयर जो है वो तीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पहला, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब होगा कि जैसे मैं कहूं आई एम डाउटफुल या आई हैव डाउट, तो इसमें आपको डाउट होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में डाउट होता है, होता है। निगेटिव सेंटेंस में डाउट नहीं होता। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट पूछता है कि क्या तुम्हें डाउट है, पूछता है। इसका मतलब है कि इस वाले में फिक्स है, होता है, इसमें होता ही नहीं, ये कंफर्म है, इसमें कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा कि जब डाउट होगा तो आप कंजक्शन लगाना इफ या वेदर, क्योंकि ये डाउट को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, कि हाँ डाउट है, डाउट खड़ा करते हैं। लेकिन जब डाउट नहीं है तो आपको स्टेटमेंट देना है दैट के माध्यम से। किसके माध्यम से है? दैट के माध्यम से आपको क्या देना है, स्टेटमेंट देना है। ठीक है। फिर आता है डाउट ऑब्लिक डाउटफुल, ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? डाउट ऑब्लिक डाउटफुल। और ये है आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें डाउट कंफर्म कर रहा है कि क्या डाउट तुम्हें है या नहीं है, ये पूछ रहा है कि आपको डाउट है या नहीं है। तो इसका मतलब कंफर्म तो नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा नॉट कंफर्म्ड। और जब डाउट कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब आप इफ या वेदर लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो तब लगेगा जब डाउट कंफर्म होगा। तो इसीलिए आप यहां पर दैट का इस्तेमाल करते हो इंटेरोगेटिव में भी। तो देखिए, दो जगह दैट करना है, जहां डाउट नहीं है वहां तो दैट लगेगा लगेगा, जहां डाउट कंफर्म नहीं है वहां भी दैट लगेगा, और जहां डाउट कंफर्म है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें लगेगा आपका इफ या वेदर। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं आगे। अब ये एग्जाम्पल आप मुझे करके बताइए। पहला एग्जाम्पल आपके सामने। हाँ बेटा, बेटा मुझे एक्चुअल में सही आ रही थी,
वॉइस, इसलिए मैंने नहीं कराया, ठीक है। और आज एक बार फिर से चेक करा लूंगा अगर ऐसी बात है तो, नहीं होगी तो फिर माइक ही मंगवा लेंगे नया। थोड़ा सा अपने वहां से बढ़ा के देखो। संकल्प बैच की वैलिडिटी 1 ईयर कर दी बेटा, 1 ईयर ही है, संकल्प बैच स्टार्ट हो जाएगा आज से, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर ही है। ए, 1 साल की वैलिडिटी ही है उसकी। हुँ? हाँ इसमें चेक कर ले लो। चलिए जी, पहला सेंटेंस, शी इज डाउटफुल, इसका मतलब है उसे डाउट है। अगर उसे डाउट है तो आप यहां पर या तो इफ यूज कर सकते हो या आप वेदर यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ही इज नॉट डाउटफुल, इसका मतलब उसे डाउट नहीं है। अगर उसे डाउट नहीं है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, दैट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए। आ जाओ जी तीसरा और चौथा। डू यू डाउट, क्या तुम्हें डाउट है, क्वेश्चन मार्क, मतलब कंफर्म नहीं है। और अगर कंफर्म नहीं है तो आप यहां पर क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। अगला सेंटेंस, ही डाउटेड, उससे डाउट था, इसका मतलब कंफर्म है, डाउट था उसको। अब डाउट था तो आप यहां पर दो यूज करोगे, या तो इफ या वेदर। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या है, कभी कभी यहां भी फंस जाओगे तुम लोग, इसका भी ध्यान रखना कि आगे दिया है और से जो पेयर है ना वो वेदर का बनता है, वेदर का पेयर और से बनता है, तो इसलिए यहां इफ नहीं आएगा, ठीक है। यहां इफ और वेदर दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे और नहीं है तो दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा। और जब यहां पर और दिया है और नॉट, तो वेदर का ही पेयर और नॉट से बनता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये है आपका डाउट और डाउटफुल का, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इफ या वेदर लगेगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो इसके साथ दैट लगाना, और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो भी दैट लगाना, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे टाइप 9 कहता है नॉट बिकॉज का पेयर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा होगा, तो ऐसे ही नॉट बिकॉज का पेयर किससे बनता है, बट बिकॉज के साथ बनता है, ठीक है। नॉट बिकॉज का मतलब होता है इसलिए नहीं बल्कि इस कारण से, तो इसका अर्थ होता है इस कारण से नहीं बल्कि उस कारण से, ठीक है। इट मींस नॉट फॉर दिस रीजन, नॉट फॉर दिस रीजन, इस कारण से नहीं बट फॉर अनदर रीजन, लेकिन दूसरी वजह से। हिंदी समझ में आ गई, लिखना चाहो तो लिख लेना, लिख लो इसका हिंदी, इस कारण से नहीं लेकिन उस कारण से, इस कारण से नहीं बल्कि उस कारण से, ठीक है, ये इसका हिंदी है। तो इसमें तो सिंपल कुछ नहीं आता, इसमें सिर्फ आपको ये कभी कभी यहाँ कंजेक्शन आएगा नॉट बिकॉज, तो बच्चे बट ऑल्सो लगा देते हैं, लेकिन बट बिकॉज, जब यहाँ बिकॉज होगा तो नॉट बिकॉज का पेयर बट बिकॉज से लगाना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई नीड अ जॉब, इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, किस लिए फिर, बट बिकॉज, बट बिकॉज, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, ठीक है, इस कारण से। शी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करती है, नॉट बिकॉज यू आर हैंडसम, इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम हो, बट बिकॉज, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी कंसाइंस क्लियर है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो सोच है वो बिल्कुल सही है। तो वहां पर नॉट बिकॉज आया तो इसका पेयर बट बिकॉज के साथ बनेगा, ये सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है टाइप 10, मेरे भाई टाइप 10 का में क्या है, हार्डली स्केर्सली, इसको मैं एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हार्डली स्केर्सली, दोनों एडवर्ब है, इनका पेयर बनता है किससे, व्हेन के साथ बनता है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा था ना नो सूनर, कि नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद भी इन्वर्जन होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, है ना, और फिर उसका पेयर देन से बनता है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, हार्डली स्केर्सली के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और लास्ट में जो है पेयर बनेगा आपका व्हेन से, ठीक है। अच्छा यूज क्यों होते हैं, जब दो एक्शन यूज किए जाएं, व्हेन टू एक्शंस आर जॉइंड, जब दो एक्शन को जोड़ा जाए इस कंजेक्शन के साथ, तो दूसरा कंजेक्शन देखिए, जैसे आपने पढ़ा था नो सूनर में क्या होता है, नो सूनर में दोनों काम एक साथ होते हैं,
ये तो पढ़ा था। इसमें नहीं होगा, इसमें एक काम पहले हो जाएगा और एक काम बाद में होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, एक काम पहले और एक काम बाद में। इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में चाहो तो लिख लेना। जब हार्डली स्केर्सली से हम दो कार्यों को जोड़ेंगे, लिखिए जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं, मुझे पता कुछ बच्चे लिखेंगे। जब हार्डली स्केर्सली से दो कार्यों को जोड़ेंगे, जब हार्डली स्केर्सली से दो कार्यों को जोड़ेंगे तो एक कार्य पहले ही हो जाएगा, तो एक कार्य पहले ही हो जाएगा और दूसरा कार्य बाद में होगा, और दूसरा कार्य बाद में होगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा पहले और दूसरा होगा बाद में। लो जी, हार्डली ही हैड गॉन। अब देखो गलत है ये, क्यों गलत है? क्योंकि हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हैड आएगा पहले और ही आएगा बाद में, तो ये इसके अंदर मिस्टेक हो गई। ठीक है, अगला दूसरा, स्केर्सली वी हैड बॉट द टिकट। जैसे ही हमने टिकट खरीदे, तो इसमें क्या मिस्टेक है? हैड आएगा पहले और वी आएगा बाद में, तो ये रिवर्स हो जाएगा यहां से, है ना? आगे होगा समझ में यहां तक सभी को? सिंपल बिल्कुल। द स्टूडेंट्स हैड हार्डली रीच द इंस्टीट्यूट व्हेन द क्लास बिगिन, कि वो इंस्टीट्यूट पहुंचे ही थे कि कक्षा शुरू हो गई। अब देखो ये चीज फिर से इंपॉर्टेंट मैं समझाना चाह रहा हूं। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, उठा के हार्डली को शुरू में ले। अरे भाई, जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो फिर पंगा क्यों लेना? फिर मत चेंज करना। हाँ, अगर हार्डली से शुरू करके देता है तभी इन्वर्जन करना, नहीं तो छेड़छाड़ मत करना इसके साथ। ये सेंटेंस करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब इसे हार्डली से बना के दिखाओ कैसे बनेगा। अगर हार्डली से स्टार्ट कर, तो हार्डली हैड द स्टूडेंट्स रीच्ड। और बस आगे पूरा सेम चल जाएगा। तो ये दो बात समझ में आई होंगी, आपके दिमाग खुला होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो फिर हार्डली को शुरू में मत लाना, फिर ये सब्जेक्ट वर्ब और ये सही है। लेकिन अगर हार्डली से शुरू होगा तब आप इसको हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आओगे। ठीक है सर, सेकंड में वेन होगा। अच्छा, हाँ, गुड, हाँ ये सही पकड़े हैं, यहाँ पर वेन होगा। कल की क्लास की पीडीएफ नहीं डाली थी? हैं, पूछो। हम्म, हैं, अच्छा, हाँ डाल दिया बेटा, आज सुबह ही डाली होगी ना, बोलो टाइम से डाला करो। हाँ भाई, ये हो गया क्लियर। अच्छा जी, अगला है टाइप 11, द सेम। ये तो आपने पढ़ा है, प्रोनाउन में भी आता है कि द सेम का जो पेयर है वो दैट के साथ बनता है। लेकिन आज आप सीखेंगे कि द सेम का जो पेयर है वो एज के साथ भी बनेगा। ठीक है, दैट से तो बनता ही बनता है, एज से भी बनता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं तरीका। अगर जहां पर दैट लगाओगे या एज लगाओगे, उसके आगे अगर आपको वर्ब दिया होगा, क्या दिया होगा? वर्ब दिया होगा, तो लगाना दैट। और आगे आगे वर्ब नॉट गिवन, यहां लिख देता हूं वर्ब, वर्ब नॉट गिवन। अगर आगे वर्ब एक्सप्रेस नहीं है तो फिर आप क्या लगाओगे? एज का इस्तेमाल करोगे। अगर आगे वर्ब नहीं है तो एज का इस्तेमाल करोगे इसमें। ठीक है, बस जैसे कि ये देखो, दिस इज द सेम वॉच, ये वही घड़ी है, ये वैसी ही घड़ी है, ये वैसी ही घड़ी है जैसी कि मेरी। आगे वर्ब नहीं है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? एज। दिस इज द सेम वॉच, ये वही घड़ी है जो मैंने तुम्हें दी थी। ठीक है, तो ये वही घड़ी है जो, यह जैसा नहीं होता, इसका मीनिंग होता है जो। और आगे यहां पर दिया है वर्ब, तो जैसे ही वर्ब एक्सप्रेस होगा तो आप सीधा क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। ऊपर वाले में वर्ब नहीं था तो आपने वहां नहीं लगाया। ठीक है, ये नंबरिंग गलत डली है, 4 5 से 1 2 3 है। लो जी, अब आ जाओ जरा देखो, शॉर्टकट कितना काम करेगा आसानी से आपका।
द सेम। अब आपको यहाँ एज और दैट लगाना है, तो मैंने देखा कि आगे सेंटेंस में वर्ब है तो मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। यहां पर वर्ब नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, एज लगा दिया, क्योंकि आगे वर्ब नहीं है। यहां पर वर्ब है, ये रहा वर्ब, तो मैंने क्या लगा दिया, दैट। तो अगर वर्ब दिया होगा तो मैं दैट लगाऊंगा, वर्ब नहीं दिया होगा तो मैं एज लगाऊंगा। इस शॉर्टकट से 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन जो है पेपर में सॉल्व होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं बच्चे की अभी नहीं डाली पीडीएफ, चेक करो एक बार। नाउ वॉइस इज क्लियर। आ गया आवाज? कैसे आया आवाज? अच्छा, हाँ अंदर कुछ प्रॉब्लम थी बेटा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे माइक में यहाँ सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो हम तुरंत कर देते हैं। हम थोड़ी ना चाहेंगे कि बच्चों को एक प्रॉब्लम भी। मैं तो खुद चिल्ला के इसीलिए बोलता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। लीजिए भाई, अगला पेयर है सो दैट और सो एज। इसका हिंदी में अर्थ होता है ताकि। तो जब दोनों का मीनिंग सेम होता है तो भाई इनमें फर्क क्या होता है, अब बताएंगे। दीज कंजक्शन आर यूज टू शो द पर्पज ऑफ एन एक्शन। किसी कार्य का उद्देश्य, कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस कार्य के उद्देश्य को दर्शाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों कंजक्शन का। है? है? डाल रखी? कब डाली? कल वाली नहीं, रिटर्न, हैंड रिटर्न। अच्छा हाँ डली है बेटा, हाँ डल गई है हैंड रिटन, चेक कर लेना बाद में। अच्छा वोकेबलरी में डल गई है, देखना फोल्डर, गलती से तो नहीं आ गया। चलिए, तो बेटा ये तो था इनका मीनिंग। अब इनमें फर्क क्या है। द फॉर्मर, अब फॉर्मर मतलब पिछले वाला, यानी कि सो दैट। तो फॉर्मर जो है टेक्स क्लॉज, बट द लेटर मतलब बाद वाला टेक्स इन्फिनेटिव। समझाता हूं। जो सो दैट है, फॉर्मर मतलब पिछला, सो दैट अपने पीछे लेता है क्लॉज, और क्लॉज मैंने कल ही सिखाया था जिसमें होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और सो एज लेता है अपने पीछे इन्फिनेटिव, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, सीधा क्या होगा, 2 + V1। ये लीजिए, 2 सेकंड में निकाल दोगे आप इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई। संकल्प बैच में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस चलेगी आज, यूट्यूब पे भी चलेगी और एप्लीकेशन पे भी फ्री चलेगी। फ्री क्लास है तो आप देख लेना आराम से। आप लिख दिया? हाँ। किसकी? अच्छा। प- हाँ जी भाई, लीजिए, चलिए बताइए क्वेश्चंस फटाफट। चलिए भाई, वी ईट हम खाते हैं, वी में लिव, तो ये है आपका क्लॉज। तो यहां पर आ जाएगा सो दैट, ताकि। वी ईट, अब ये आ गया आपका इन्फिनेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो एज टू लिव। ठीक है। मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है ग्रामेटिकल का कि यहां पर जो है क्लॉज और यहां पर जो आएगा इन्फिनेटिव। शी केम हेयर सो दैट, ताकि वो मुझसे मिल सके, ये क्लॉज हो गया यहां पर। शी केम हेयर टू सी मी, मीनिंग सेम है, तो ये आ जाएगा सो एज। लीजिए कितना आसान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, नेगी स्टडीज,
पढ़ता है दिन रात, डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात। तो दिन रात वो मेहनत करता है, ठीक है, ताकि वो आर्मी ज्वाइन कर सके। तो सो दैट क्योंकि क्लॉज है, और नीचे क्या आ जाएगा, सो एज क्योंकि आगे इन्फिनिटिव है। ठीक, लीजिए भाई अगला क्वेश्चन है अनटिल और अनलेस, आपका फेवरेट टॉपिक, और आपका क्या एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। देखिए अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं, बोथ आर निगेटिव, ठीक है। दूसरा, अनलेस जो है वो दिखाता है एक्शन, वो एक्शन शो करता है, और अनटिल जो है वो दिखाता है टाइम। जब भी शर्त होगी टाइम को लेकर तो अनटिल यूज करोगे, जब भी शर्त होगी एक्शन को लेकर तो अनलेस का इस्तेमाल करोगे। तो ये इन दोनों का फर्क है, ठीक है। एक्शन की शर्त होगी तो अनलेस, और टाइम की शर्त होगी तो अनटिल। ठीक है भाई, चलिए। अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी, तो ये है अनलेस आपका। अब पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है, अब तुम ये नोटिस करो कि ये जो तुम्हारा क्लॉज 1 है, ये रहा क्लॉज 1 C1, और ये रहा क्लॉज 2 C2, इन दोनों में नोट दिया है। अब बच्चे फंस जाते हैं कि यार दोनों में नोट है तो कौन से का नोट हटाएं। अच्छा तुम बताना जरा कौन से का नोट हटाओगे। हिंदी अर्थ इसका पता है क्या है, जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी तब तक करप्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो करप्शन नहीं रुकेगा। और ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे गलत सही करोगे, ये गलत है। लो जी, एक कह रहा सर C2 का हटा दो। अरे मेरे भाई ये दिख लो, ये कंजक्शन, जहां भी अनटिल और अनलेस कंजक्शन लिखे होंगे ना, उससे जुड़े हुए क्लॉज में ही हटाना है, आगे वाले में नहीं जाना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। तो तुम यहां से विल नॉट हटा के और सीधा अनलेस द गवर्नमेंट टेक्स, ठीक है, अनलेस वाले का हटेगा। अनटिल आई विल नॉट रिटर्न वेट फॉर मी, जब तक मैं नहीं आता मेरा इंतजार करना। फिर से आ गया ये रहा अनटिल, तो यहां वाले को रोक दो, ठीक है, ये बनेगा अनटिल ऑब्लिक अनलेस। जितनी देर रेड लाइट हरी नहीं होगी, ग्रीन नहीं होगी, लोग जो हैं ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ इसमें अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, इन इसमें क्या आएगा वहां पर। और ये सेंटेंस तो सही है कि यदि तुम मेहनती नहीं बनोगे तो तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो निगेटिव है, सर यहां निगेटिव क्यों। अरे गधो, ये क्लॉज 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां नहीं होना चाहिए, यहां थोड़ी ना है नेगेटिव, यहां तो सही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली है, कुछ बच्चे वहां एरर निकाल देते हैं जाके। ये बताओ तीसरा वाला, लो जी, जिसका मुझे था डर ना वही कर दिया आपने। कुछ लोगों ने दिमाग क्या लगाया, अनलेस यहां देखा और अनलेस ही लगा दिया, ठीक है, अपना तो बुद्धि लगाया ही नहीं। जबकि तुम्हें इतना पता होना चाहिए ये सेंटेंस किस बेस पर है। चौराहे पे देखा आपने टाइम भरा रहता है ग्रीन लाइट का और रेड लाइट का, जितनी देर रेड लाइट रहती है कोई आगे नहीं बढ़ता, तो ये टाइम की शर्त है, ये टाइम की कंडीशन है। तो यहां अनलेस नहीं आ सकता, अनटिल आएगा यहां पर, गधे कहीं के, ठीक है। आगे समझ में। एक कह रहा है सर यहां से विल भी हटेगा, हाँ बेटा, अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में विल यानी कि फ्यूचर टेंस नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, क्योंकि ये कंडीशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस बनता है, ठीक है, इसलिए विल भी हटाना है वहां से। लो, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, जो तुम पूछ रहे थे ना कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, करके दिखाओ जरा, और तरीके से करना इसको, बुद्धि लगा के, ये तुक्का ना मारना कि वहां देख के पेस्ट चाप दिया। पोशवाल बेटा इतना परेशान क्यों हो रहा है, मैंने कहा है ना 9 तारीख से पहले पहले मैराथन आ जाएगी नेवी की। अब कमेंट किया ना तो वहीं कमेंट में घुस के मारूंगा।
सुधीर, स्पेलिंग एरर का पीडीएफ हाफ डला है सर। चेक करवा लेते हैं, अगर हाफ डला होगा तो पूरा डलवा देंगे, वैसे तो डला ही होना चाहिए, हाफ तो ऐसे नहीं डाल सकते, हाफ कैसे डाल देंगे। सर आपको किसी ने नज़र लगा दी है पक्का। अरे यार क्या बताऊं साले, सॉरी मतलब ऐसे ही हैं यार, नज़र वजर लगाते ही रहते हैं लोग बाग। लोगों को मेरी कामयाबी, मेरा हंसते खेलते रहना अच्छा नहीं लगता। एनडीए की मैराथन हमें चाहिए। अरे भाई अभी एनडीए की मैराथन कहाँ से आ गया, अभी एनडीए का बेसिक्स तो पढ़ लो। 2 महीने हैं अभी एनडीए के लिए, कुछ भी बोलते रहते हो। एनडीए का जब टाइम आएगा तो धुआं उड़ा देंगे। देखिए, यू डू नॉट वर्क हार्ड, मेरे भाई इस क्लॉज को देख लो तुम, ये जो क्लॉज है इसमें नॉट छिपा हुआ है। अब ये भी अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, तो कसम से वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा, गधों का भी सरदार है। ठीक है, तो इसमें आएगा इफ। चालाकी समझ रहे हो एग्जामिनर की क्या चालाकी है, कि यहां नोट दे के और फंसा दिया बच्चे से, अनलेस लगवा दिया होगा कि अनलेस यू डू, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। लेकिन ये नहीं पता वहां नोट दे रखा है। समझ रहे हो, देख रहे हो विनोद, कैसे क्वेश्चन दे के फंसाया जाता है। बेटा हरवीर चौधरी, कंजक्शन की पीडीएफ डल चुकी है। लो जी भाई, इफ इन केस सपोजिंग, अगला कंजक्शन है इफ। इसका मतलब होता है यदि, इसका मतलब भी होता है यदि, और इसका मतलब भी होता है मान लो या यदि। यदि या मान लो बात एक ही है। ठीक है, दीज आर द कंजक्शंस, ये वो कंजक्शन है दैट शो कंडीशन, जो क्या शो करते हैं, शर्त। तीनों ही कंडीशन शर्त शो करते हैं। बस फर्क ये है कि अनलेस और अनटिल थे निगेटिव, शर्त वो भी दिखाते थे, ये निगेटिव नहीं है। ठीक है, और इफ इज इक्वल टू का साइन है, इन केस इज इक्वल टू सपोजिंग, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो तीनों में से तुम कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी। इफ इन केस या सपोजिंग इफ, है ना, या सपोजिंग इन केस, दो कभी एक साथ नहीं आ सकते, सुपरफ्लस हो जाएगा ऐसा कर दिया तो। ये लिखा भी है कि टू ऑफ दीज कंजक्शंस आर नॉट यूज्ड विद ईच अदर, एक यूज नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ये कंजक्शन, इनका कोई कोरिलेटिव नहीं होता। कोरिलेटिव का मतलब है जैसे नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो नहीं लगेगा, ऐसे पेयर नहीं बनता इनका किसी से। लो जी, इफ यू आर इंडस्ट्रियस यू विल पास द एग्जाम, यदि तुम मेहनती हो, मेहनती बनोगे तो तुम एग्जाम पास कर लोगे, तो बिल्कुल सही है। अब जैसे ये आ गया, सपोजिंग इफ यू गेट सेलेक्टेड दिस ईयर, अगर तुम सेलेक्ट हो जाओ इस साल, है ना, तो दो आगे, तो दो में से कोई सा एक हटा दो। चाहो तो सपोजिंग हटा सकते हो, चाहो तो इफ हटा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, इन केस इट विल रेन, तो इन केस का मतलब है यदि, है ना, इफ कह दो या इन केस कह दो या सपोजिंग कह दो, तीनों में से एक आना चाहिए। तो यहां इसने लगा दिया इन केस। अब ये शो करता है कंडीशन, तो इसके बाद वाले क्लॉज में, क्योंकि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है कि जिस क्लॉज में कंडीशन होती है उस क्लॉज में आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये विल भी यहां से हट जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ये बात बहुत कीमती है। ठीक है, ये पेपर में आने वाली बात है। हाँ, कंडीशन वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सुशांत बेटा। ठीक है, लो जी भैया, तुम्हारा फेवरेट एज सुन एज, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बताना जरा। एट द मोमेंट, यानी कि जैसे ही वैसे ही। अच्छा, एक और था जिसका मीनिंग सेम था, वो कौन था, नो सूनर, जिसका पेयर किससे बनाया था हमने, दैट से या देन से या वेन से, किससे बनाया था नो सूनर का पेयर, देन से। लेकिन पता है उसमें और इसमें क्या फर्क होने वाला है, क्लॉज इसमें भी दो होंगे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, और एज सुन एज में भी दो क्लॉज होंगे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2।
बस फर्क इतना है कि जब नो सूनर से शुरुआत होगी तो यहां इन्वर्जन नहीं होगा, और जब एज सुने से, या जब नो सूनर से होगा तो यहां इन्वर्जन होगा। यहां हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, और बाकी सब बाद में। इसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, फिर वर्ब आएगी बाद में, है ना। और नो सूनर होगा तो देन जरूर होगा, एज सुन एज होगा तो यहां कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस इन दोनों का ये फर्क है, ये देख लो यहां पर, ठीक है। लो जी भाई, एज सुन एज, अगर एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, एक में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरे में भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर और फ्यूचर दो क्लॉज में एक साथ फ्यूचर नहीं आएगा। जहां एज सुन एज होगा उस क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यही क्वेश्चन पेपर में आता है, ये वाला आता है पेपर में। वो क्या कर देगा, दोनों में फ्यूचर, और ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कंडीशनल में कि दोनों में फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता। तो जहां कंजक्शन होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रख देना बस, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह, ठीक है। और इनका कोई कोरिलेटिव नहीं होता, मतलब एज सुन एज का किसी से पेयर नहीं बनता। जैसे उसने पिताजी को देखा वैसे ही उसने सिगरेट का टोड़ा फेंक दिया। ये तो आप भी करते हो कभी कभी, है ना, सिगरेट पी रहे होते हो चुपचाप, पीते तो नहीं तुम में से कोई। एज सुन एज ही सॉ हिज फादर, देखिए ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ही थ्रू द बट, सिगरेट के टुकड़े को, थ्रू मतलब फेंकना, और सिगरेट के टुकड़े को कहते हैं बट, ठीक है। तो उसने सिगरेट का टुकड़ा जो है वो फेंक दिया, ठीक है। हाँ जी, लीजिए पॉजिटिव, यानी कि सॉरी प्रेजेंट में, ये तो पास्ट का था। जैसे ही तुम उसे देखते हो वैसे ही तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, हाय। एज सुन एज यू सी हर, एज सुन एज यू सी हर, जैसे ही तुम उसे देखते हो योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग। तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, उधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। जैसे ही चोर पुलिस को देखेगा वैसे ही वो 9-2-11 हो जाएगा, फ्यूचर। अब भले ही फ्यूचर हो तो ध्यान रखना है कि एज सुन एज वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है आपको, विल सी मत कर देना यहां पर। एंड ही विल फ्ली, फ्ली मतलब क्या होता है, फ्ली का मतलब उड़ना या भाग जाना, रन अवे, उड़ना होता है फ्लाई, ये है टू रन अवे, रन अवे, ठीक है, 9-2-11 हो जाना। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सबको। सर आपने बोला कि कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ना रे मेरे भाई इधर आ जा। मैंने कहा कि जब कंडीशनल होगा तो कंडीशनल पास्ट में थोड़ी बनेगा, पर कंडीशनल कि यहां सर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। कंडीशनल तो ये वाला सेंटेंस है लास्ट वाला, जहां फ्यूचर का इस्तेमाल होता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि जो होगा, जो अभी नहीं, जो हो गया है वो क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि आगे की बात है। तो फ्यूचर वाले के में बोल रहा था मैं, पास्ट वाले में नहीं। लीजिए भाई अगला पेयर, रादर और अदर जब भी सेंटेंस में होंगे उनका पेयर बनेगा किससे, देन से। रादर और अदर का पेयर बनेगा देन से, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं, चॉइस या प्रिफरेंस, ठीक है। और एल्स का पेयर किससे बनेगा, बट से। और यहां बट का मतलब होता है छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट, ठीक है। तो बस इसमें पेयर ध्यान रखना है कि रादर अदर जब भी होंगे वहां देन लगाना है, और एल्स जहां होगा वहां बट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ नहीं है केवल एक ट्रिक को छोड़कर, जो कि तुम्हारे ऊपर चली गई है, चाल चली गई है, उसे छोड़कर। तो एल्स आ गया तो यहां क्या लगा दोगे, बट। ही वुड रादर स्टडी, वो पढ़ना पसंद करेगा, देन किसकी अपेक्षा, खेलने की अपेक्षा। तो खेलने में और पढ़ने में क्या हो गई, चॉइस। और यही तो मैंने बताया था कि रादर और अदर जो है वो चॉइस दिखाते हैं, और अपना पेयर किसके साथ बनाते हैं, देन के साथ बनाते हैं, ठीक है। मीनिंग भी क्लियर हो गया। लो जी इन दोनों को करके बताओ जरा फटाफट। पानी लग देना, पानी लग देना, पानी, 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 पानी। सर संकल्प 1.0 के लिए 499 प्राइस कर दो 2. बेड़े भाई संकल्प 1.0 तो फ्री है,
2.0 वालों को 1.0 तो फ्री है। लीजिए जी, तो इसमें क्या आएगा, नथिंग एल्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका बट। आई कैन डू एनीथिंग, अदर, अदर और रादर के साथ क्या मिलेगा, देन। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं अदर देन, इस कंपनी में काम करने के अलावा। ठीक है, लीजिए अगला है टाइप 17। एनडीए 2017 के एग्जाम में ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट उसने सेकंड वाले पेपर में पूछा था, एज इफ एज दो। इसका हिंदी अर्थ होता है मानो की। मानो की जैसे, मतलब आप मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को ना। ठीक है, दीज कंजक्शंस शो, ये कंजक्शन दर्शाते हैं अनरियल कंडीशन। कैसी कंडीशन, अनरियल कंडीशन। द क्लॉज गिवन आफ्टर दीज कंजक्शंस शुड बी अनरियल। ठीक है, अब जब एज इफ एज दो होगा तो उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो अनरियल होगा। अब क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है तो अनरियल में हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट टेंस। तो बस यही इसकी खास बात है कि जहां एज इफ एज दो यूज होंगे उसके बाद पास्ट टेंस यानी कि अनरियल फॉर्म बनाना है। ठीक है, जैसे कि यू वॉक ऑन द रोड, तुम रोड पे चलते हो, एज इफ, मानो कि जैसे, मान रहा है, एज्यूम कर रहा है, रियल नहीं है ये, क्या है ये, अनरियल। मानो कि रोड तुम्हारी हो, तो जब मान रहा है तो आप प्रेजेंट फॉर्म नहीं, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे मेरे भाई वहां पर। ठीक है, ही टॉक्स टू यू, वो तुमसे बात करता है, एज दो, मानो कि जैसे वो तुम्हें जानता हो, तो ही न्यू यू, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। शी इज टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात कर रही है, एज इफ, मानो कि जैसे वो तुम्हारी बॉस हो। और जब आप किसी को कोई स्टेटस देते हैं तो वहां पर हमेशा क्या आता है, वर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये स्टेटस रियल है या अनरियल है, तो आप कहोगे सर अनरियल है, वो बॉस नहीं है, वो इसको मान रहा है कि मानो कि वो तुम्हारी बॉस हो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ही हेल्प्स मी एज इफ ही माई ब्रदर। बताओ कौन सा बनेगा। लो जी मेरे भाई, अब मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे पता क्या कर रहे हैं, वो वॉज लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई सुनो, एज इफ का मतलब है मानो की। जब आप किसी चीज को मानो की मतलब मान रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि आगे आने वाला जो क्लॉज है वो अनरियल है। तो इसका मतलब जो उसके भाई का जो स्टेटस है वो कैसा स्टेटस हुआ, अनरियल। और मैं टेंस में आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि अनरियल स्टेटस में आप हमेशा क्या लगाते हो, वर। तो सी इसका आंसर होगा, वॉज नहीं होगा। नेहा बेटे गलत लगा रहे हो आप वो। टाइप 18, बोथ का पेयर किससे बनाना है, एंड से बनाना है। किससे बनाना है बोथ का पेयर, एंड के साथ बनाना है। ठीक है, बस इसमें यही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा खास बात नहीं है। ही लव्स बोथ, वो दोनों से प्रेम करता है। गलती कैसे दे देगा पेपर में, अलोंग विद दे देगा, नहीं। किससे बनाना है, एंड से बनाना है। हिज डॉटर एंड हिज सन। आई विल टेक बोथ, मैं दोनों लूंगा। अ पेंसिल, यहां पर आर्टिकल आएगा, और नहीं, क्योंकि बोथ का मतलब है दोनों, तो दोनों कब जब जुड़ेंगे तो एंड से जुड़ेंगे। और का मतलब तो एक हो जाएगा कोई सा, बोथ दोनों, दोनों का मतलब एज वेल एज नहीं, दोनों का मतलब एंड। तो जब भी बोथ आएगा, ना एज वेल एज, ना अलोंग विद, ना और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ एंड का इस्तेमाल होगा। बोथ, रिंकी टुगेदर विद हर फ्रेंड,
तो टुगेदर विद हट जाएगा, क्या होगा बताओ? एंड आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछेगा आपसे। अगला है टाइप 19, एज वर्सेस लाइक। क्या डिफरेंस है एज लाइक में? एक बड़ा सा आसान सिंपल सा बताऊंगा। देखो, लाइक जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल होता है, और लाइक जो है वो वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एज जो है ये कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो बस शॉर्टकट ये है कि जब आगे कहीं क्लॉज दिया होगा तो वहां तो लगा देना एज, क्योंकि कंजक्शन क्लॉज लेता है। और जहां पर ऑब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, वहां पर क्या लगा देना, लाइक लगा देना। ठीक है, और इसका मतलब होता है की तरह, और वर्ब में इसका मतलब होता है पसंद करना। ठीक है भाई, लीजिए, ही डज लाइक एज आई से, तो आई से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या बन गया, क्लॉज। तो आंसर इसका हो जाएगा एज। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा टू गो टू द मार्केट, कि मार्केट जाएं और कुछ फल वहां से खरीदें, जैसे कि एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ये सब कुछ। ठीक है, अब ये देखो, एप्पल क्या है, नाउन, ऑरेंजेस क्या है, नाउन, मैंगोज क्या है, नाउन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लाइक, क्योंकि नाइन प्रपोजिशन, लाइक क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद नाउन। आ एज वर्सेस लाइक, ही इज एन एक्सपीरियंस टीचर, लो जी, ये हो गया हमारा क्लॉज, और क्लॉज के साथ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। शी इज वर्किंग मेरी तरह, तो मी क्या हो गया, प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट है, तो प्रपोजिशन ही तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये हो जाएगा लाइक मी। जैसे बोथ के बाद एंड आता है, वैसे ही याद रखना बच्चों कि बिटवीन के बाद भी एंड का ही इस्तेमाल होता है, ना कि अलोंग विद या एज वेल एज। ठीक है, बिटवीन के बाद अलोंग विद या एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, लो जी, द चार्ट ऑफ कंजक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कंजक्शन का चार्ट बांटा जाएगा बिटवीन। अब यहां बिटवीन है ना, तो यहां कुछ और मत लगा देना, टू एंड या टू फ्रॉम या विद अलोंग, कुछ नहीं, सीधा क्या लगेगा, एंड लगेगा। अच्छा, ये तो एंड ही तो है, तो मतलब ये सही है। ठीक है, द कोर्ट रन्स बिटवीन, तो 10 AM एंड 5 PM। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, नहीं, जब यहां फ्रॉम होगा तो फ्रॉम का पेयर टू से बनता है, अगर यहां फ्रॉम होता तब यहां टू लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए भाई, अब मैंने इसमें एक टॉपिक छुड़वाया था आपको आज ही, सो दैट का और सो एज का। कौन सा था वो, टाइप 8 था, 7 सॉरी। लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सो दैट और सो एज, ध्यान से देखो, मैं आपको इसको पिक्चर बना के समझा देता हूं, सारा दिक्कत ही खत्म। जब भी सो का पेयर दैट से बनेगा और टू का पेयर टू से बनेगा, तो दो बात कंफर्म है जो पेपर में इसमें से आती हैं। पहला, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, दोनों के बीच में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके बाद आएगा क्लॉज, क्लॉज का मतलब आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके बाद आएगा 2+V1, जिसको आप कहते हैं इन्फिनेटिव। दूसरी बात, ये टू आपको हमेशा कैसा मीनिंग देता है, निगेटिव, तो इसका अर्थ निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है,
तो पेपर में जो आती है चीज वो मैं बता दूं आपको। गलती क्या करेगा, यहाँ टू का पेयर दैट से बना देगा, तो आपको सो का दैट से बनाना है। यहाँ टू का पेयर दैट से कर देगा, यहाँ दैट की जगह टू प्लस यू वन लगना है। तो टू का पेयर टू, और ये निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। ये तो मैंने सब समझा दिया, आ जाओ। रोहन इज सो वीक, देखो इसी को हमने टू और टू में कन्वर्ट किया। रोहन इज सो वीक, रोहन इतना कमजोर है कि, तो सो का पेयर दैट से बन गया। और वीक कैसा एडजेक्टिव है, वीक है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। रोहन इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, तो ही कैन नॉट वॉक। तो रोहन इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, आगे समझ में। आपने कैसे किया टू और टू में कन्वर्ट, देखो तरीका बताता हूं कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सो को तो टू में कर देना, एडजेक्टिव नीचे रख देना, दैट की जगह पे टू लगा देना, और सब कुछ हटा के सीधा वर्ब को उठा के ले आना। जैसे कि द इंस्पेक्टर इज सो ऑनेस्ट दैट ही डज नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। तो यहां पे आपने क्या किया, सो को तो टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, दैट को टू में बना दिया, और सब कुछ हटा के सीधा वर्ब उठा लिया यहां से। ठीक है, तो ऑन इंस्पेक्टर इतना ईमानदार है कि वो घूस नहीं लेता। राधिका इतनी सिंपल है कि वो भाव नहीं खाती है। तो सो को तो टू में बना दिया, दैट को टी ओ टू में बना दिया, एडजेक्टिव सीधा आ गया, और बाकी सब हटा के आपने यहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के बाद लगा दिया। तो टू प्लस वी वन बन जाएगा, क्योंकि आपको इन्फिनिटी भी तो बनाना होता है। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब आपको मैं दूंगा इसके क्वेश्चंस, आज ही क्वेश्चन डलवा देता हूं अभी मैं, ठीक है, और आप उसके क्वेश्चंस करना। और कल हम करते हैं वो कैब का एक सेट। ठीक है जी, कल हमार जन्मदिन भी हा, ठीक है, लेकिन हम क्लास जरूर लिया, कैसन बा। तो हम कल क्लास जरूर लिया है ना, कल क्लास लेंगे, लेकिन आप वो कैब सेट कराएंगे ग्रामर का, क्योंकि आपको मैं देता हूँ 1 से 2 दिन, तो मैं इसके 50-50 क्वेश्चंस के सेट डलवाऊंगा। ठीक है, मॉक के रूप में भी डलवा दूंगा, पीडीएफ भी, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। पीडीएफ अभी अपलोड करा दूंगा प्रिंस, टेंशन ना ले मेरे भाई। ठीक है भाई, तो चलिए मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं सभी बच्चों को। जय हिंद, राम राम सभी को। क्वेश्चंस कर लेना आज सारे के सारे, ठीक है।